सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रिदर फार्मा। सो जैसा कि आपको पता है कि मैं फार्मेसी के रिगार्डिंग वीडियोस डालता हूँ, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट या फिर आपकी कोई भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी या फिर उसके रिगार्डिंग कुछ भी आता है। बट लेकिन अ, अभी जो है हाल ही फिलहाल नीट का एग्ज़ाम हुआ है, नीट 2025, ठीक है ना। सो नीट 2025 का अभी एग्ज़ाम हुआ है 4 मई को। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, मुझे अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करना चाहिए उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2-2 3-3 ड्रॉप हो चुके हैं जिनके, या फिर जिनका मतलब अंदर से ऐसा लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, या फिर कुछ भी हो, मतलब जिनको कुछ भी थोड़ा बहुत भी अपने ऊपर डाउट होता है तो उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि बिकॉज मैंने भी नीट 21 और 22 में दिया था, 2021-22, क्योंकि मैंने भी 2-3 साल लग के प्रिपरेशन करी थी। जस्ट चिल उसके बाद भी मेरा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, इसके बाद मैं आपके साथ अभी अपनी पूरी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ कि आपको एटलीस्ट क्या करना चाहिए, ठीक है ना, क्या आपके लिए सही रहेगा, ठीक है ना। मैं अपना ऑनेस्ट रिप्लाई दूंगा आपको कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए नीट से या नहीं, या आपको कितना ट्राई और करना चाहिए। तो देखो यार, जब मैंने 21-22 में दिया था इतना तो आपको पता है, 25 चल रहा है, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो मुझे भी होगा। तो मैं भी अपने उसी एक्सपीरियंस के बेस पर आपसे बातें करूंगा और उसी एक्सपीरियंस के बेस पर आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। देखिए यार, जब मैंने 2021 और 22 में नीट दिया था तो मेरे 21 में 120 मार्क्स थे, केवल 120 मार्क्स। ये तो बहुत ही गंदे मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। जब मैंने 22 में दिया था तो मेरे 350 मार्क्स थे, ठीक है ना। आई होप कि ये भी बहुत ही गंदे मार्क्स हैं, इतने इन मार्क्स से कुछ भी नहीं होने वाला। नीट में कम से कम 620 610 तक तो तुम्हें जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए चाहिए, एम्स वगैरह तो भूल ही जाओ, ठीक है ना। तो मैंने उसी वक्त मूव ऑन कर लिया था, और मतलब ड्यूरिंग द कोविड, आपको पता है 21 और 22 के समथिंग कोविड चल रहा था, तो मेरा एडमिशन पता है किस कोर्स में हो गया था, मेरा एडमिशन बी फार्मा कोर्स में हो गया था, ठीक है ना। अब आपको पता है बी फार्मेसी पैरामेडिकल का एक कोर्स है जिसके जो कि इतना ईजी भी नहीं है कि आप इसको किसी दूसरी चीज़ की तैयारी करते करते निकाल दो। जस्ट चिल, मैंने बी फार्मा में 2021 में एडमिशन ले लिया था, ठीक है ना। तो मैंने एक अपना दिया था, मतलब एक चांस, तो मेरे 120 मार्क्स फर्स्ट टाइम आई थी। जब सेकंड टाइम मैंने दिया था बी फार्मा में, जब मैं सेकंड ईयर में था, तो मेरे 350 360 के करीबन मार्क्स आए थे। सो उन मार्क्स का क्या हुआ, देखो यार, उन मार्क्स इतने अच्छे मार्क्स थे नहीं, आपको पता है। तो फिर मैंने नीट से, भाई मेरे लिए भी बहुत वो था, मैं पागल था नीट के चक्कर में कि मुझे नीट ही देना है, नीट में ही करना है। तो फिर मैंने उस चक्कर में नीट से मूव ऑन कर लिया कि भाई अब तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से नहीं हो पाएगा। और 23 और 24 में तो ये बहुत ही उतर गया दिमाग से कि अब नीट करना है, क्योंकि अब भाई मैं बी फार्मा में, मेरा बी फार्मा कंप्लीट होने वाला है अब, ठीक है ना, ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है। सो अब मैं ये नहीं चाहता कि अब मेरे को नीट करना है या फिर मेरे को डॉक्टर बनना है, क्योंकि आपको पता है मैंने बी फार्मा में अप्रोक्सीमेटली 4 साल पढ़ाई कर ली है। मैंने वही फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये सब कुछ मैंने भी पढ़ा है, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पता होगा बी फार्मा में भी पूरी मेडिसिन की नॉलेज दी जाती है। देखो यार, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताने आया हूँ, लाइफ अनएक्सपेक्टेड होती है, लाइफ अनएक्सपेक्टेड होती है। हम लाइफ में कुछ भी अपने हिसाब से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा सकते कि हमारे साथ ये होने वाला है। जिसका नीट में सिलेक्शन हो जाता है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। बट जिसका नहीं हो पाता, और उसको पता भी है कि मुझसे हो भी नहीं पाएगा, चाहे मैं नीट 2 साल दे लूँ, चाहे मैं नेक्स्ट 3 साल तक दे लूँ, चाहे मैं 4 साल तक दे लूँ, मेरा स्कोर 620 नहीं पहुँच पाएगा। आप उसका स्कोर भले ही 300 है या 400 है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके और अपनी ज़िंदगी में मेरे हिसाब से उस बंदे को, या फिर लड़का है या लड़की, उसको मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इतना आसान नहीं है 620 तक पहुंचना, एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और मेरी जो सबसे दुखती नस थी, मेरी फिजिक्स ही थी, मेरे को फिजिक्स नहीं आती थी, ठीक है ना। और दूसरी बात, मैं हिंदी मीडियम से था, ठीक है ना। तीसरी बात, ड्यूरिंग कोविड था, कोविड 19 उस वक्त था, चरम सीमा पर था 21-22 में, ठीक है ना। चौथी बात, घर की कुछ इतनी खास फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि मैं एलन, मोशन, आकाश, इन सब की मतलब ऑफलाइन कोचिंग ले सकूँ। अब तुम बोलोगे कि भैया ऑनलाइन भी तो थी, देखो भाई, ऑनलाइन में मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था, मैं बी फार्मा की क्लासेस भी करता था, क्योंकि आपको पता है मेरा बी फार्मा कोर्स जो होता है वो रेगुलर होता है, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा कुछ, मतलब बहुत सारी दिक्कत परेशानियां थी, ठीक है ना। फिजिक्स कमजोर थी, फिजिक्स आती नहीं थी, क्योंकि 11th 12th में इतना ध्यान नहीं दिया था। दूसरी बात, चौथी चीज़, यूपी बोर्ड से था मैं, ठीक है ना। तो यूपी बोर्ड में बहुत कुछ नहीं पढ़ा जाता, एनसीईआरटी, पांचवी छठी बात, अब देखना कितनी सारी बातें, एनसीईआरटी का मुंह मैंने ये अपनी 11th 12th में देखा ही नहीं था, एनसीईआरटी मैंने पढ़ी ही नहीं थी। देखो यार, फिजिक्स नहीं आती थी, हिंदी मीडियम से था, ठीक है ना। कोविड 19 उस समय चल रहा था, तो कोचिंग्स अवेलेबल नहीं थी, कोई बाहर भेजने को तैयार नहीं था, राजस्थान कोटा के लायक फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी। यूपी बोर्ड से मैं था, एनसीईआरटी मैंने आज तक पढ़ी नहीं थी। और आपको पता है नीट का पेपर जो है वो किस किस बेस्ड पर होता है भाई, वो एनसीईआरटी बेस्ड ही तो होता है ना। एनसीईआरटी का सब पूछा, तो फिर भी जस्ट चिल, मैंने 21 और 22 इन दोनों में मैंने नीट हिंदी मीडियम से मैंने तैयारी करी थी, ठीक है ना। तो 21 में तो खैर मेरे 120 के समथिंग ही मार्क्स आ पाए थे, क्योंकि वो तो मेरा फर्स्ट टाइम था। सेकंड टाइम मैंने इंप्रूव करके 350 360 तक कर लिए थे। बट फिर मुझे पता लग गया था, मैंने कहा यार
इस एरिया में ये, और दूसरी बात मैं रूरल एरिया मतलब ऐसे एरिया से बिलोंग करता हूँ, थोड़े से गाँव से। मैंने कहा भाई यहाँ पर तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद मेरा बी फार्मा में भी एडमिशन हो गया था। तो बी फार्मा और प्लस नीट तुम नहीं कर सकते यार, किसी एक पर ही फोकस कर सकते हो। अगर तुम नीट पर फोकस करोगे तो तुम्हारी इधर बी फार्मा में बैक आ जाएगी। और आपको पता है बी फार्मा की फीस इतनी कम तो होती नहीं है, 1 लाख से प्लस फीस थी मेरी फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया लेवल पर बी फार्मा की फीस होती है। देखो यार, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो सबसे पहली बात तो ये चीज एक्सेप्ट कर लो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। चाहे मैं 1 साल दे लूँ, चाहे मैं 2 साल दे लूँ, चाहे मैं 3 साल दे लूँ, मैं कितनी भी साल दे लूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप गिव अप कर दो या फिर आपको गिव अप कर देना चाहिए। देखो यार, गिव अप क्या होता है? गिव अप क्या पूरी जिंदगी से गिव अप थोड़ी ना कर रहे हो, एक एग्जाम ही तो है। नहीं, हर किसी का नहीं निकलता नीट और जेई भाई। क्या नीट और जेई के बिना लोग रहते नहीं है? हैं भाई? जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, हो सकता है वो भी नीट क्वालिफाइड ना हो। जो आपको जेई के लिए टीचर पढ़ा रहे हैं, हो सकता है वो भी उन्होंने भी किसी प्राइवेट से बीटेक कर रखी हो, बट पढ़ा तो रहे हैं ना, वो अपना काम तो 100% कर रहे हैं ना। हर किसी के जीवन में सब कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है ना। लाइफ बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होती है, हर एक चीज नहीं हो सकती। तो मेरा लास्ट चांस, मेरा जो मैं आपको लास्ट अपना रिव्यू ये शेयर करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। देखो, अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा, सबसे पहली बात तो कोई भी पैरामेडिकल कोर्स कर लो। सबसे जो ट्रेंडिंग में मेरे हिसाब से जो है, बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग के बाद, जैसे आपकी बीएससी नर्सिंग 4 साल में कंप्लीट होती है, उसके बाद एक नॉर्सेट करके एग्जाम होता है। नॉर्सेट का एग्जाम क्लियर कर लो और एम्स में ही आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर लग सकते हो, जिसकी सैलरी 1 लाख प्लस होती है, और वो विद गवर्नमेंट जॉब। दूसरा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है बी फार्मा। अगर थोड़ा सा कंडीशन ठीक है, बी फार्मा भी 4 साल का ही कोर्स है। 4 साल करने के बाद अपने स्टोर खोल सकते हो, मेडिकल स्टोर, जो कि एक बहुत बढ़िया है। अब तुम कहोगे भैया स्टोर तो हम डी फार्मा से भी खोल सकते हैं। हम डी फार्मा का सुन लो। डी फार्मा में अब एग्जिट एग्जाम सरकार ने कर दिया है कि आपको एग्जिट एग्जाम भी करना पड़ेगा। सबसे पहले डी फार्मा पास करो, उसके बाद एग्जिट एग्जाम पास करो। तो इतने ज्यादा मेहनत करने से अच्छा है एक बारी डिग्री वाला कोर्स कर लो, बी फार्मा, ठीक है ना। तीसरी बात, और जीएनएम, एएनएम, लड़कियां तो इन कोर्सेज को भी कर सकती हैं, ठीक है ना। डिप्लोमा भी कर सकती हैं अगर नर्सिंग करना नहीं चाहती हैं। बट देखो, मैं बी फार्मा खुद कर रहा हूँ, मुझे इसके ड्रॉबैक्स काफी पता है। अगर आपको इसके ड्रॉबैक्स जानने हैं तो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है ना। नीचे कमेंट करना, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि बी फार्मा करना नहीं चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, इसकी क्या क्या कमियां हैं। अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करना, तभी मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है ना। अब देखो, बीएससी नर्सिंग माय फेवरेट कोर्स। मुझे पहले नहीं पता था, मेरा जब बी फार्मा में एडमिशन हो गया था, उससे पहले मुझे नहीं पता था कि नर्सिंग इतना अच्छा प्रोफेशन है। नर्सिंग लिटरली काफी अच्छा प्रोफेशन है, क्योंकि नर्सिंग के बाद सीधा आपको नॉर्सेट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, और नॉर्सेट के बाद आप एम्स में लग सकते हो। एम्स दिल्ली, एम्स गुवाहाटी, एम्स कल्याणी, या फिर एम्स जम्मू, किसी भी एम्स में हर एवरी ईयर कंडक्ट होता है एग्जाम, और हर साल इसमें 500 600 800 वैकेंसीज आती हैं, और 1 लाख सैलरी होती है भाई। एज अ नर्सिंग ऑफिसर लगते हो, बहुत अच्छी पोस्ट है, रेप्यूटेड पोस्ट है, ठीक है, ठीक है ना, बहुत बुरी नहीं है। 4 साल अगर आप इसमें दे रहे हो। बी फार्मा का एक ही फायदा है बस, आप अपना मेडिकल खोल सकते हो। अगर आपका थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, ठीक है ना। ये वैसे कोर्स बढ़िया है, बट लेकिन आपको अगर ड्रॉबैक्स जानने हैं तो मैं बी फार्मा डी फार्मा के ड्रॉबैक्स बताने के लिए तैयार हूँ। चौथा कोर्स होता है बीपीटी, बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट। भाई देखो, ये कोर्स ट्रेंडिंग में है, ये बढ़िया कोर्स है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। अगर आपको नहीं लगता कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो इन कोर्सेज में से कोई भी कोर्स आंख मीच के कर लो भाई। मेरा ओपिनियन तो ये है, आगे आने वाली 2 से 3 साल बाद आपको यही सब कुछ करना पड़े, इससे अच्छा है तो कि देखो, ऐसा कहने वाले तुम्हें बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि 2 ड्रॉप और ले लो, 1 ड्रॉप और ले लो। देखो, टीचरों को अपना कोर्स बेचने से मतलब है। कोई कोई मतलब, अब मैं यहाँ पर किसी कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई भी कोटा की कोचिंग है, या कोई भी तुम्हारी इवेल्युएशन या रिवेल्यूशन जो भी ये लोग लाते हैं अपनी इंडस्ट्री में, एजुकेशन में, ये लोग तो यही बोलेंगे कि 1 ड्रॉप और ले लो, 1 ड्रॉप और ले लो, 1 ड्रॉप और ले लो। इनका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, ठीक है ना। जिंदगी खराब तुम्हारी होगी, तुम्हें सोच के चलना है। माँ बाप तुम्हारे बूढ़े हो रहे हैं, मम्मी पापा को सहारे की जरूरत तुम्हारे है सबसे ज्यादा, इन लोगों को नहीं है। ये तो तुमसे जिंदगी भर तक, तुम 50 60 साल के हो जाओगे ना, तब भी ये लोग यही बोलते रहेंगे 1 ड्रॉप और कर लो, 1 ड्रॉप और कर लो। ऐसा तो नहीं कर सकते ना आप, ठीक है ना। भाई, वीडियो को बहुत तसल्ली से, बहुत ही तसल्ली पूर्वक सुनना, मैं जो बताना चाह रहा हूँ। देखो, दूसरा इंसान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आप किसी और चीज में जाओ। क्यों? क्योंकि उसे तो अपना कोर्स बेचने से मतलब है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने 5,000 या 6,000 वाले कोर्स बेचने हैं, और बच्चे को उसमें लगा देना है। बच्चे को खुद को पता है कि मैं पूरे साल भी मेहनत कर लूं तब भी मेरा नहीं निकलने वाला नीट और जेईई। जिस बच्चे को ये बात पता है, वो बिना कुछ सोचे समझे कुछ और कर ले, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर आपको जानना है तो नीचे कमेंट करना, जॉब अपॉर्चुनिटीज। मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसी बताऊंगा, जिनकी प्रिपरेशन मैं खुद कर रहा हूँ, पर ये मैं बताऊंगा तभी जब आप कमेंट करोगे, क्योंकि बेफालतू में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस तरीके से, तो ये घंटे का लेक्चर पहुंच जाएगा अगर मैं अपने लेक्चर देने पर हूँ। तो एक बार अगर आपको कुछ भी जानना है तो कमेंट करना, उसके बाद ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत आ जाएगी। जितनी ज्यादा कमेंट होंगी, जितना ज्यादा व्यूज होगा, व्यूज अगर ज्यादा लोग देखते हैं और ज्यादा कमेंट आती है और ज्यादा क्वेरी रहती है इंसानों की, मतलब जो भी लोग देख रहे हैं उनकी ज्यादा क्वेरीज आती हैं, तो मैं जॉब अपॉर्चुनिटी आपको बताऊंगा कि मैं भी किस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एज अ फार्मासिस्ट
किस जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, या फिर और अदर अदर यार इतनी सारी जॉब है गवर्नमेंट में, एक बार आप देखो तो सही, एक बार आप मुझसे पूछो, मैं नेक्स्ट वीडियो तुरंत लेकर आऊंगा, ठीक है ना। ठीक है ना। और आपको क्या करना चाहिए, देखो पैरामेडिकल में मैंने आपको 4-5 कोर्सेज बता दिए हैं, और आपको कुछ बताऊं तो मुझे सजेस्ट कर देना कि भैया आपने ये वाला कोर्स तो बताया नहीं, ये बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो मैं उसके ऊपर भी जरूर देखूंगा, ठीक है। अब देखो जॉब अपॉर्चुनिटीज मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप लिखोगे या कमेंट करोगे, क्योंकि देखो बेफालतू में वीडियो लंबी करने से कोई फायदा है नहीं। देखो यार, अब एक बात और जान लो, जिन बच्चों को ये पता है कि हमारा इस साल भी नहीं होने वाला, अगले साल, और पेरेंट्स के प्रेशर में आके तो कतई भी कुछ काम मत करना। मैं लिटरली बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि मेरे पेरेंट्स का ये सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं, भाई तेरा तो नहीं है ना, तो तू क्यों बन रहा है। तेरे पेरेंट्स का है तो कुछ भी करके मना ले, 2 लात खा ले, 2 गाली खा ले, 2 दिन पिटाई हो जाएगी, अच्छा कुछ नहीं होगा, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जान से तो वो तुम्हें मारेंगे नहीं। बोल दे सीधा सीधा, मुझसे नहीं हो पाएगा नीट वगैरह, मैं करूंगा जो करूंगा। तुम्हें वीडियोग्राफर बनना है, फोटोग्राफर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, जो करना है वो करो, पर इन मायाजाल से निकल जाओ अगर आपका मन नहीं है। बेफालतू में इन चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 2-3 साल 5 साल ऐसे ही बर्बाद करते रहते हैं, उसके बाद फिर से वही प्राइवेट को कॉलेज में जाके कुछ और करते हैं। अरे यार इतना काम तू पहले ही कर लेता तो तेरे 4 साल तो बच जाते। मेरे बराबर में एक लड़का है, जेई आईआईटी की तैयारी कर रहा था, 3 साल में उससे आईआईटी क्रैक नहीं हुआ, और अब वो बीटेक में एडमिशन ले लिया है उसने, ठीक है ना। तो क्या फायदा हुआ भाई, ये 3 साल बर्बाद ही तो हुई, इससे बढ़िया तो दूसरे साल में ले लेता, पहली साल में ले लेता। जब पता है कि नहीं हो पाना, जनरल कैटेगरी में नहीं है इतना आसान। कभी तुम्हें ऐसा लगता हो कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो देखो बात अलग है, मैं सबकी सबकी कंडीशंस मैं नहीं जानता कि किसकी कंडीशन कैसी है, पर तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम कर सकते हो। गरीब आदमी तो सोचना ही मत बिल्कुल भी कि मैं तैयारी कर लूंगा, क्योंकि गरीबों के लिए कोई वो नहीं है, गरीब तो कर ही नहीं सकते। बहुत सारी दिक्कतें परेशान आती हैं, इक्का दुक्का कोई एक्सेप्शन आ गया तो वो बात अलग है कि उसने वो करके कर लिया, इसने वो बहुत ज्यादा पेशेंस रखना होता है। और मेरी बात मानो, पेशेंस ही रखना है तो गवर्नमेंट जॉब में रखो, गवर्नमेंट की तैयारी करने लग जाओ यार। इन चक्करों में क्यों पढ़ रहे हो, इससे 100 गुना ईजी तो गवर्नमेंट एग्जाम है। कम से कम नीट जैसा 10-10 12-12 घंटे तो नहीं पढ़ना, वहां पर तो 6 से 8 घंटे पढ़कर भी काम हो जाता है। पर डे अगर 6 से 8 घंटे पढ़ते हो तो एक प्रेस्टीजियस जॉब मिलती है, समाज सोशल स्टेटस बनता है, और समाज में इज्जत अलग मिलती है। मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना ओपिनियन इन चीज़ों पर शेयर करूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट कर देना जिस भी रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए या फिर जिस भी रिगार्डिंग आपको डाउट है। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। ओके।